आज का जो टॉपिक है तुम्हारा वो वॉइस है जो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड पर आधारित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिवाइज के साथ साथ परीक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा और परीक्षा की तैयारी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग बनाएंगे। आई नो यू, जो एक्टिव में दिया गया है तुम्हें पैसिव बनाना है। ध्यान देंगे, पहला है एक्टिव में आई नो यू, तो इसको पैसिव कैसे बनेगा? देखिए, यू ये तो प्रेजेंट में है, तो यू आर नो का तीसरा रूप क्या होता है? नो। हम आपको एक पॉइंट बताए थे कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके बाद बाई के बदले कुछ और प्रीपोजिशन आता है। जिसमें नो भी है तो नो के बाद बाई नहीं बल्कि टू आता है। यहाँ क्या हो जाएगा? यू आर नोन टू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन हम यहाँ दे रहे हैं। नेक्स्ट है he is laughing at me। ध्यान देंगे, he is laughing at me, इसको बनाना है पैसिव। हम आपको बताए थे कि अगर कोई वाक्य एक्टिव में हो और उसमें पहले से प्रीपोजिशन लगा हो, ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे कि अगर कोई वाक्य एक्टिव में हो और उसमें पहले से प्रीपोजिशन लगा हो तो जब हम उसे पैसिव में बदलते हैं तो उस प्रीपोजिशन के तुरंत बाद बाई का प्रयोग करते हैं। बताए हुए थे आपको। ध्यान देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? आई एम बीइंग, आईएनजी के बदले हम क्या देते हैं? आई एम बीइंग लाफ्ड एट, और इस प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या देना है? बाई। इस प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आई एम बीइंग लाफ्ड एट बाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्टिव में who has invited you। हम आपको बताए थे who वाला क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता रहता है। Who has invited you, तो अगर कोई वाक्य एक्टिव में हो और who से शुरू होता है तो सबसे पहले हम who को तो by whom में बदलते हैं। बताए थे क्या चीज में बदलते हैं? by whom। और इसमें ऑब्जेक्ट तो ये जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हम वर्ब देते हैं। तो यहाँ who has है लेकिन you होगा तो क्या हो जाएगा? by whom have you। हम बताए थे कि अगर वाक्य एक्टिव में होता है और उसमें हैज, हैव, हैड लगा रहता है तो जब पैसिव में ले जाते हैं तब बीन लगाना पड़ता है। याद होगा आप लोग। तो बाय whom have you been invited। आसान है। इसको ऐसे भी बना सकते थे, whom have you been invited, और इस बाय को हम लास्ट में भी रख सकते हैं। तो वहाँ एग्जामिनेशन में हम ऑप्शन के अनुसार काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why do you weep, इसको बनाना है पैसिव। ध्यान देंगे, हम आपको पढ़ाए थे अगर वाक्य एक्टिव में रहता है WH क्वेश्चन से शुरू होता है तो WH क्वेश्चन ही रहता है, वहीं पर रहता है। तो सबसे पहले वाई है तो वाई ही रहने देंगे। उसके तुरंत बाद हम वाक्य का नेचर देखेंगे कि वाक्य किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो तो प्रेजेंट में रहेगा तो वर्ब में, एक्सिलरी वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ इज, पास्ट में रहेगा तो सिर्फ वाच, और फ्यूचर में रहेगा तो सिर्फ विल। ये होता है। इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है
तो इसलिए वाई वर्ब आएगा सिंगुलर इज, वाई इज वीप का तीसरा क्या होता है वेप्ट, वाई इज वेप्ट बाय यू। ओके आसान। इसमें एक क्वेश्चन एक प्रकार के और मैं बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ why do you beat them, इसमें यहाँ देखेंगे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दे रहे हैं। तो इसको जब हम बनाते हैं तो इसमें इज देने की जरूरत नहीं है, जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार हम वर्ब डालेंगे। ऑब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ऑब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ। तो जब हम इसको पैसिव में बदलते हैं ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई आदेम के अनुसार है तो क्या देना होगा आर, वाई आर दे, और तो बीट का तीसरा रूप बिटन बाय यू। आसान है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और इसको रिवाइज के साथ साथ आपका प्रिपरेशन भी हो रहा है। चलिए इधर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हम। प्लीज हेल्प मी, ये एक्टिव में है, पैसिव में बनाना है। हम बताए थे अगर कोई वाक्य एक्टिव में रहता है उसमें प्लीज या काइंडली लगा रहता है, चाहे शुरू में हो या अंत में हो, तो उसके बदले उस प्लीज या काइंडली के बदले शुरू में ही हम लिखते हैं क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उस प्लीज या काइंडली के बदले हम शुरू में ही लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो है वैसे ही रख देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आसान है। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछता है और पूछते आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखेंगे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर पैसिव, गरीबों की मदद करो। तो ऐसा वाक्य हम पहले भी बताया है कि अगर वाक्य एक्टिव में होता है और वर्ब से शुरू होता है, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, अगर वाक्य एक्टिव में हो और वर्ब से शुरू होता हो तो देखेंगे उस वर्ब से वाक्य अगर शुरू हो और उस वाक्य से सलाह या सुझाव का भाव व्यक्त होता हो, उस वाक्य से सलाह या सुझाव का, आदेश नहीं, सलाह या सुझाव का भाव व्यक्त होता हो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे द पुअर, और एक नया काम करना पड़ता है आपको, शुड बी। जितना सलाह या सुझाव का भाव व्यक्त होगा उसमें हम शुड बी का प्रयोग करेंगे। द पुअर शुड बी, बी इसलिए लाते हैं जब तक बी नहीं होगा, जब तक वर्ब का तीसरा रूप नहीं होगा, और जब तक तीसरा रूप नहीं है जब तक पैसिव बनना संभव नहीं है। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्टिव में ओपन द डोर, ओपन माने खोलना होता है, यह भी वर्ब से शुरू हो रहा है, और लेकिन हम ऐसे बोलते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो ये आदेश का भाव है। ऊपर वाले में आदेश नहीं था, सलाह या सुझाव था, लेकिन नीचे वाला में क्या है, आदेश है। तो जब आदेश का भाव व्यक्त होता है, जब आदेश का भाव व्यक्त होता है तो हम शुरू में हम लेट से शुरू करते हैं। क्या चीज से शुरू करते हैं, लेट, लेट द डोर बी ओपेन्ड। जब भी वाक्य एक्टिव में हो, वर्ब से शुरू होता हो और उस वर्ब से पूरे वाक्य को पढ़ने पर उस वर्ब जो लगा है उससे आदेश का भाव व्यक्त हो, तो ऐसे वाक्य को जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या चीज से शुरू करते हैं, और लेट वाला में भी लगता है, नहीं लगाइएगा गलत हो जाएगा। ऐसे ही नेचर का एक और क्वेश्चन है,
कभी कभी विद्यार्थी कंफ्यूजन में चला जाता है, रहेगा कम हियर, तो यहाँ भी तो आदेश है, यहाँ आओ, आदेश का भाव है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात नहीं होती रहती है। तो ऐसे को ये ऐसे बनाना ज्यादा अच्छा माना जाता है। आदेश का अंग्रेजी क्या होता है? ऑर्डर। तो यहाँ हम ऐसे बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू कम हियर। अब एक क्वेश्चन है सर, यहाँ भी आदेश है, यहाँ भी आदेश है, लेकिन यहाँ यू आर ऑर्डर नहीं लिखे हैं। जब ऑब्जेक्ट मिल जाए तो वहां लेट से बनाना ज्यादा अच्छा बन जाता है, लेकिन यहाँ अब यहाँ भी लेट से बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें अलग नेचर का हो, जैसे ऑब्जेक्ट वगैरह हो, इसमें तो ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा हो, इसलिए हम ऐसे वाक्य को ऐसे ढंग से हम मन पैसिव बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिव में है आई शैल कॉल यू, इसको बनाना है पैसिव में। तो हम आपको बताए हुए हैं आई और वी के साथ शैल लगता है, तो यह आई था तक क्या दिए हैं, लेकिन अब जब हम पैसिव बना रहे हैं इसको, तो पैसिव बनाना है तो क्या देंगे? यू। जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट होता है यू, तो यू के साथ तो शैल नहीं देना है, यू के साथ हम क्या देंगे? विल। याद रखेंगे यू के साथ हम क्या देंगे? लेकिन हम आपको पहले भी बताया है कि मॉडल एक्सैक्टली की संख्या 11 होते हैं, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू। तो मॉडल की जब पैसिव बनाते हैं, अगर उसमें मॉडल का प्रयोग करते हैं तो मॉडल के बाद हमें बी देना पड़ता है, क्योंकि बी नहीं देंगे जब तक तीसरा रूप देना संभव नहीं, तो हमें तीसरा रूप देंगे, तीसरा रूप नहीं देंगे तो पैसिव नहीं बनेगा, तो यह हमारी मजबूरी हो जाती है। अब क्या आते हैं हम इसको तीसरा, यू विल बी, तब कॉल का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? कॉल बाय मी। तो देखिए ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट है एक्टिव में ही कैन डू इट। यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। यहाँ है, इसको पैसिव बनाएंगे तो फिर से मॉडल एक्सैक्टली की बात होगी, तो क्या होगा? इट कैन, कैन तो बदलता नहीं, मॉडल एक्सैक्टली में जरूरत के हिसाब से सेल और बी बदलता है, इसके अलावा और कोई नहीं बदलता है। तो यहाँ कैन नहीं बदलेगा, इट कैन और बी तो देना है, तो इट कैन बी डन बाय, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक्टिव में। Someone has broken my chair. Has broken my chair. बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम बताए थे जब वाक्य का सब्जेक्ट ऐसे प्रोनाउन जो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, जिसको हम नहीं जानते, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, ऐसा कुछ हो, तो जब हम उसको पैसिव में बदलते हैं तब by someone, by no one, ये सब देने की जरूरत नहीं होता है और नहीं देते हैं। तो देख लीजिए someone has broken my chair, तो यहाँ क्या हो जाएगा? my chair। ये तो है, चेयर भी सिंगुलर है, अब क्या लेंगे? हैज। my chair has, और नया काम क्या करना पड़ेगा? been। my chair has been broken by someone नहीं दिया जाएगा। अगर आप देते हैं एग्जामिनेशन में तो गलती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
people speak English all over the world। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक्टिव है आपका और इसको पैसिव बनाना है। ध्यान दीजिए, लैंग्वेज वाली बात है, पीपल स्पीक, दे स्पीक, वी स्पीक, ऐसा कुछ रहे तो उसमें बाय पीपल, बाय देम, बाय अस देने की जरूरत नहीं। किसी लैंग्वेज वाले में बाय पीपल, बाय अस, बाय देम देने की जरूरत नहीं। जो लैंग्वेज रहता है वो लैंग्वेज इज स्पोकन, और जो लास्ट में क्या वो देंगे बाय पीपल, बाय वी, बाय अस, बाय देम देने की जरूरत नहीं है। ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी को पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ क्या लिखेंगे, इंग्लिश इज प्रेजेंट में, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्टिव में है the result surprised us, the result surprised us। हम बताए थे पहले भी कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बाद हम माइंड नहीं देते। नो, सरप्राइज, एस्टोनिश, प्लीज, कंटेंट, सेटिस्फाइड, शॉक्ड, इस सब के बाद हम प्रीपोजिशन उन्हें बाई नहीं देते हैं। आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रीपोजिशन दिया जाता है। तो ये तो पास्ट में है, तो अस का क्या होगा, वी के साथ क्या लाएंगे, वियर। वी वियर सरप्राइज्ड, वी वियर सरप्राइज्ड, और सरप्राइज के बाद क्या लगता है, एट। हमेशा याद रखें, सरप्राइज के बाद क्या लगता है, एट। तो वी वियर सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, वी वियर सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है, आई एम हेल्पिंग यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आई एम हेल्पिंग यू। जब आई एन जी लगा रहता है उसके बदले हम क्या डालते हैं, बिग। क्या डालते हैं, बिग। तो इसका जब पैसिव बनेगा तो पहले यू के साथ क्या देंगे, यू आर बिग, यू आर बिग। और तो हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प। ठीक है, बाय मी, बाय मी। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डू यू लाइक हिम? ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन बहुत बार आया हुआ है। तो ये यस नो क्वेश्चन है। तो डू यू लाइक हिम, तो देखेंगे ये जो डू दिए हैं ये तो यू के अनुसार है, और डू डज जिस के बदले ईजीएम आर वाज आता है एग्जामिनेशन में। जब पैसिव बनाते हैं तो उसके बदले जो एक्सिलरी वर्ब देते हैं, हेल्पिंग वर्ब देते हैं। तो यहाँ ही है, हिम है, तो हिम के लिए क्या देंगे, तो ही के साथ प्रेजेंट में क्या आता है, इज। तो यहाँ क्या देना होगा आपको, इज। इज ही लाइक का तीसरा रूप क्या होता है, लाइक्ड। इज ही लाइक्ड बाय यू। क्वेश्चन मार्क देना नहीं बोलेंगे, तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक्टिव में डज सीता कॉल यू। इसको जब पैसिव बनाते हैं
तो सीता है इसलिए क्या दिए डच, ये तो प्रेजेंट में है। तो यहाँ तो जो एग्जाम्पल वर्ब आता है वह तो ई जमा रहेगा। तो यहाँ जो सब्जेक्ट बनने वाला है वो सब्जेक्ट क्या है, तो यू के अनुसार क्या देंगे आप, आर। आर यू कॉल का तीसरा रूप कॉल्ड बाय सीता, आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिड दे टीच यू। पास्ट में तो ओनली डिड होता है, प्रेजेंट में डू डज दोनों होता है। तो डिड का मतलब पास्ट में, पास्ट का मतलब या तो वाज या तो वेयर देना है यहाँ पर। तो डिड दे टीच यू, तो यहाँ आने वाला क्या है यू, यू के अनुसार आप क्या देंगे वेयर। वर्ड बोलते हैं जिसको, वर्ड यू टॉट। टीच का तीसरा रूप क्या होता है टॉट, तो वर्ड यू टॉट बाय, ठीक है। क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। तो देखिए मैं कोशिश करता रहूंगा आपके एग्जामिनेशन में जो सारे प्रश्न आते हैं जितने ग्रामर के चैप्टर से, मेरी कोशिश रहेगी सारे चैप्टर को ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वाक्यों को, सेंटेंसेस को मैं बताता रहूं और आप इसको बार बार देख लेंगे ताकि आपका पिछला प्रीवियस जो पॉइंट है जो पढ़ाए हुए आपका रिवाइज हो जाए और एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं। बस फिर अगले वीडियो में